गुड मॉर्निंग बच्चों। वापस आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो एनएलएम सीरीज में हम आगे बढ़ रहे थे और मैंने आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था। और उससे पहले मैं आपसे एक बार आपका हालचाल पूछना चाहूंगा। आप कैसे हो? अच्छे हो? मैं कामना करता हूँ, शुभकामना है मेरी और दुआ है, ठीक है ना। और आप स्वस्थ रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अपने फैमिली का भी केयर करें। पढ़ाई अच्छे से करें कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें। समय तो देखो मूव कर रहा है, तो तुम्हें एजुकेशन में भी लैग नहीं करना है, उसे कैप्चर करना है और एवरी मोमेंट को जीना है, इनफैक्ट, है ना। सो बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। तो लेक्चर सीरीज में अपन आगे बढ़ रहे हैं। एनएलएम में मैंने अच्छा क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। ये लास्ट क्वेश्चन का था हमारा सीरीज, जिसमें हमने फाइंड आउट किया था जब इंसेक्ट उसी पोजीशन पे था, आपने डी पोजीशन पे है, वो ई पे आगे हो गई है। डी से ई पे आ गया तो इसको क्या होगा, चैलेंजिंग प्रॉब्लम था आपका। तो बहुत सारे बच्चों ने किया है, बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई भी है एंड बहुत अच्छी बात है। तो गलतियां कहां पे हो गई? आप एफबीडी अगर अच्छे से नहीं बनाया होगी बेटा, ना गलतियां हो गई होगी, है ना। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से दोबारा आपको समझाता हूं कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो मैं वापस से उस चीज को ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो अब जो है, यहां पे अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहां पे ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये इस तरह का है, था अपना सेटअप था, जो सेटअप था उसको बनाते वापस अच्छे से। पुली ए पुली बी, है ना, ये सेटअप था। और ये पहले चीटी यहां पे था, चीटा, अभी चीटा यहां गया। अभी चीटा को मैं दिखाऊंगा अलग कलर से, ताकि आपको चीटा दिमाग में रहे। चीटा है, लाल चीटा मान दो, लाल चीटा, ये लाल चीटा है बेटा, लाल चीटा, ये है लाल चीटा अपना, लाल चीटा, ये चीटा अपना, ठीक है। डी से ई पे गया, पूछा गया अपने से S2 क्या हो, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन जैसे मान रहे थे वैसे ही मानते हैं अभी भी। जिसको मैं T2 मान रहा, मैं T2 ही मान रहा है ना, घबराना नहीं है। T2 दिस इज इक्वल टू क्या ले लोगे, T1 डैश, दिस इज इक्वल टू T, देन, है ना। तो इस इन पॉइंट से भी T ही आएगा बेटा, यहां से भी T आएगा, तो ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा, T1 ले लो, T1 और इधर T2। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा अच्छे से। नाउ वी आर फॉर्मिंग एन इक्वेशन। ब्लॉक सी के लिए बात कर लो बेटा। ब्लॉक सी के लिए अगर हम बात कर ले तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 इक्वल टू 2mg, ठीक है। उसके बाद में पुली बी के लिए बात कर लो बेटा, T2 2T2 प्लस mg इक्वल टू T1 डैश, चीटा, इंसेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो T1 ऊपर की तरफ इज इक्वल टू चीटा का T1 डैश ले लो प्लस चीटा का m/2g। क्लियर बेटा, एफबीडी सब क्लियर है। चीटा बात कर लो तो T1 ऊपर, है ना, और इसका वेट और T1 डैश, वेट प्लस T1 डैश। पुली भी कर लो, वेट पुली का प्लस ये दोनों T2 T1 डैश। ओके, आसान है बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट के लिए दूरी बोलेंगे बेटा, यहाँ पे ऐसे T1 डैश, ऐसे एक्ट किया, ऐसे एक्ट किया,
इसमें भी बेटा ये ऐसे एक्ट किया, ये ऐसे एक्ट किया, मैग्नीट्यूड वाइज बाय है, सेम ही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना चीटा पे। चलो, और इसी का तो क्लियर ही आसान है, नो पुट अ वैल्यूज। अब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं क्या होगा। तो हम लोग को T2 में इंटरेस्टेड है, T2 इंटरेस्टेड है हम लोग। तो यहां पे काम करते हैं, उठा के रखते हैं, क्या हो जाएगा यहां पे T1 प्लस T2 इक्वल टू 2mg। ओके, सो T1 इक्वल टू T1 डैश प्लस m बाई 2g प्लस T2 इक्वल टू 2mg। T1 डैश प्लस T2 इक्वल टू 2mg माइनस 3mg बाई 2, 2mg माइनस mg बाई 2, तो 4 माइनस 1 3mg बाई 2। T1 डैश इक्वल टू 2T2 प्लस mg प्लस T2 इक्वल टू 3mg बाई 2। सो 2T2 प्लस T2 कितना हो गया 3T2 इक्वल टू 3mg बाई 2 माइनस mg, 3mg बाई 2 माइनस ऑफ mg, तो 2mg, तो 3T2 इज इक्वल टू 2mg बाई 2, सो T2 इक्वल टू mg, 2 3 जा 6। सो आंसर जो हमने यहां पे फॉर्म किया बेटा वो क्या हो गया, आपका आंसर इज mg अपॉन 6। सो दिस इज योर राइट आंसर। सो होप सो बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर निकाले इस चीज के, बहुत सारे स्टूडेंट निकाले आंसर, जल्दी से ताली हो जाएंगे खुद के लिए आराम से। जस्ट क्लैप फॉर योर सेल्फ एंड पुश इट दिस बैक, है ना। तो समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ये। चीटा यहां से उड़ के यहां चला गया, है ना, तो टेंशन वहां पे क्या होगा, हमने ये फाइंड आउट किया है। मजा आया, अच्छा लगा, ठीक है। जल्दी से इसे लिख लें एफबीडी के साथ। चीटा का अलग से बना डायग्राम है, चीटा का रेड वाले चीटे का। ये क्या होगी, इधर की तरफ क्या बात करोगे T1 डैश, इधर की तरफ क्या है बेटा m बाई 2g, और प्लस बेटा इसके लिए नीचे की तरफ क्या लग गया T1 डैश चीटा का। चलो लिख लो सब लोग कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। ठीक, अब यहां पे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइप्स। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम, बच्चा वाला प्रॉब्लम है, लेकिन समझोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आसान है, बहुत आसान है, लल्लू टाइप प्रॉब्लम्स, है ना। सो आई विल गिव यू वन प्रॉब्लम लाइक दिस। M1 M2, ठीक है। ये आपका छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया हो गया है, इन द गिवन अरेंजमेंट all strings
are light. When system was released, when system was released, it was observed that M and M naught do not move. ये ऑब्जर्व है, मूव नहीं किया। अच्छा ठीक है, समझ आया? इक्विलिब्रियम वाला केसेस है बिल्कुल। ओके, अब यहां पे पूछा ये गया है फाइंड द मासेस ऑफ M1 and M2 in terms of M and M naught, sorry, in terms of M and M naught, M and M naught, यहां पे है। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन मैंने क्या पूछा आपसे? ठीक है, all strings are light. When system was released, it was observed that M and M naught do not move. Find the masses M and M naught in terms of आपका जो है सो M1 and M2। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं सिस्टम को कट करूंगा, सिस्टम को रिलीज करूंगा, सॉरी सिस्टम को छोड़ दिया और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, बाकी सारे मूव, सिस्टम ग्रेविटी गिरा रही, तो ये पूरा सिस्टम को रिलीज करूंगा तो सिस्टम जो गिरेगा वो किसके अकॉर्डिंग गिरेगा? ग्रेविटी को। क्या बात हो रही है? तो अब मैं चेक करता हूं इसका एक्चुअली मास है क्या, वो पता करना पड़ेगा पहले। तो इसके लिए टेंशन मुझे पता है, ये टी होगा सपोज दैट, सॉरी ये टी, ये 2t और ये हो जाएगा 4t। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला में बता रखा हूं, एडवर्ड वॉसिंग का क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू g। और अगर मैं बात करता हूं 2t, दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम में है m नॉट g, मूव नहीं कर, तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू g इक्वल टू m नॉट g। तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा आपका m नॉट के टर्म में आंसर पूछा गया अपना 4 टाइम्स ऑफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, सॉरी सिमिलरली 4t, दिस वन 4t इक्वल टू mg और 4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी इक्वल टू mg। तो m इक्वल टू कट गया 8 m1 m2 बाय m1 प्लस m2। बस आंसर ठीक है, समझ में आ गया? सही है, कोई दिक्कत इसमें, परेशानी? अच्छा लगा? ठीक है, तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, समझें जो किस तरह से प्रॉब्लम यहाँ पे डील कर रहे हैं। यहाँ पर लॉजिकली वही है, ग्रेविटी के अंदर से गिरेगी एक्सेलरेशन जिसका होगा और इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई। एक एडवर्ड मशीन बहुत स्टैंडर्ड मेरा इक्वेशन है, उसको दिमाग में जरूर रखे, उसका एक्सेलरेशन क्या है, सिंपल एक्सप्रेशन है बेटा। मैं निकालना सिखाया हूं, लेकिन बार बार तुम निकालोगे सही नहीं है, बार बार पहिए का विस्तार हो अच्छी बात नहीं है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अप्लाई करो, एप्लीकेशन में उसको लेकर के आओ।
ठीक है ना। तो बस समझ में आ गया एप्लीकेशन स्टेप से। ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लो इसको। चलो नेक्स्ट अभी हम आ रहे हैं बेटा ठीक है बेटा। चलो अब यहां पे नेक्स्ट एक और टाइप देखो। बाकी मैं आपको स्प्रिंग वाले केस में बताऊंगा। सडनली अगर फोर्स में रिमूव करता हूं तो स्प्रिंग फोर्स में चेंजेस नहीं आती। स्प्रिंग कटिंग ऑफ स्प्रिंग में आपको और अच्छे प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, है ना, परेशान नहीं होना है आपको वहां पे। नेक्स्ट टाइप तो थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। अभी चेन प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाली एक सीरीज चलेगा 2-4 प्रॉब्लम का, बढ़िया प्रॉब्लम है ना। तो चेन प्रॉब्लम्स का हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट यहां पे बात करें बेटा कि चेन है अपना, ये चेन ऐसे लटकी हुई आधा पार्ट बेटा समझ लो। और एक तरफ क्या है, एक मासी बॉल है मास का, वो चेन से बंधी हुई है बेटा, ऐसा चेन है बेटा, वही है। ये बॉल है, मास है, चेन वही है, ठीक है। आइडेंटिकल स्मॉल बॉल, आइडेंटिकल स्मॉल बॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बेटा, हाफ हैंग, ठीक है ना, आपको सिंपली बता, आधा लटका हुआ, ये दोनों मास से कनेक्टेड लटका हुआ है और ये बिना मास कनेक्टेड लटका हुआ है। पहले कौन गिरेगा, मतलब अगर गिरने में T1 टाइम लगता है, उसको T2 टाइम लगता है, तो क्या होगा, T1 T2 से बड़ा होगा, T2 T1 से बड़ा होगा, है ना, बराबर होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सिंपली मैं लैंग्वेज में लिखा तो याद रहे, हाफ हैंड इफ चेन इज
released if chain is released, it slip off the table in time t1 and other case with connected mass in T2, है ना। तो क्या होगा, T1 ग्रेटर देन T2 होगा, T2 बराबर T1 होगा, T2 क्या होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो आपके पास समय है 30 सेकेंड, अच्छे तरीके से डायग्राम एनालाइज करो, सोचो किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये बेटा, ये चेन है, ठीक है ना, एल लेंथ का मास एम मान लो, ज्यूम कर लो, और यहां पे चेन में दो मास कनेक्टेड है, तो कौन पहले गिर जाएगा। T1 T2 में जो है सो गिरने का टाइम है, तो किसका ज्यादा, किसका कम, किसका बराबर, कौन पहले गिरेगा, आपसे पूछा गया है ना। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आराम से ट्राई करेंगे, सोचेंगे, अच्छी प्रॉब्लम्स, चेन प्रॉब्लम्स। चलो, तो इस प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करते हैं। तो योर टाइम इज फिनिश्ड नाउ, अब मेरी बारी है, मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो बेटा, मैं इस क्वेश्चन को हटाता हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया। क्वेश्चन सिंपल, कौन पहले गिर जाएगा, है ना। देखो बेटा, जो टाइम लगेगा ना इसको, ये L/2 तक आने में, सेंटर ऑफ मास अचीव कर, सेंटर ऑफ मास के बाद जैसे ही थोड़ा डिस्टेंस होगा, जी की वैल्यू खट से, जो ए की वैल्यू खट से क्या होगी, बहुत इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी, तो तुरंत गिर जाएगी, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं क्या होगा। तो लेट मास ऑफ चेन m and length n, मास m है और चेन की और लेंथ क्या है, वो l है, ये है ना, इट इज गिवन दैट, है ना, नॉट इट इज गिवन दैट, सॉरी, अपने कंपेयर करना है, m l मान भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये मास गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बेटा, अगर ये x हैंड है, इफ इट इज
लेंथ हैंग, अगर ये x लेंथ हैंग है तो उसका मास क्या होगा? l लेंथ का मास m है तो 1 का क्या होगा? m बाई एल। तो x क्या होगा? m बाई एल इंटू क्या हो गया? x। तो फोर्स क्या हो जाएगा? F अगर हम बात करें तो m बाई एल फोर्स x, m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ये x वाले पार्ट का, इस वाले केस में ये बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी बाई क्या हो जाएगा? सो आंसर आ जाएगा x बाई एल इंटू जी। ये एक्सप्रेशन ऑफ जो x लेंथ हैंग किया हुआ है। x की वैल्यू अगर l बाई 2 हो जाए, इफ x इक्वल टू l बाई 2, you will get l by 2 l into g, you will get g by 2, l by 2 तक। लेकिन उसके बाद ये g by 2 इंक्रीज करेगी और g तक टेंड करेगी, काफी तेजी से गिरेगी सरसराते हुए आवाजों के साथ। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये समझ आया अपने को, ये बात देखने में x पार्ट हो गया। तो इसका भी अपन देख लेते हैं। लेकिन इसमें एक बात क्या होगी, इसमें इसका mg वेट भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ये वाला mg। इसके लिए अगर हम फोर्स बात करें F डैश, ये क्या हो जाएगा? सही बात है, m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, ये एच डी रहेगा। और यहां पे बेटा जो है ना, m ऐड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहां पे बेटा हम जो है सो इसको एज्यूम करके चलते हैं m g बाय, फोर्स लो, फोर्स है ये, फोर्स इज m बाय एल इंटू एक्स इंटू जी, पहले वाला प्लस mg ऐड हो गया नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a डैश f डैश बाय m टोटल, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। तो यहां कितना हो जाएगा? एक ही मत लेना, इसको ये स्मॉल है, इसका दो लेना, a डैश इक्वल टू m बाई एल, अब ध्यान देना, x g प्लस एम जी बाई 2m, मास सबका, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आंसर हो गया ना? अंतर है कि नहीं? अब हमें यह पता करना है किसका एक्स, जिसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, उसका टाइम ज्यादा हो, लेट से गिरेगा, और जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा खड़े से गिर जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, है ना? तो यहां पे इस चीज को अपन थोड़ा एनालाइज करते हैं। ठीक है भैया, एक पार्ट में आया एक्स जो है, ए मान लो एक्स इक्वल टू ए, है ना? सो एक्स इक्वल टू ए मान लेते हैं। तो ए इक्वल टू एक्स बाई एल इंटू जी, और ए डैश इक्वल टू एम बाई एल एक्स जी एम जी, एक्स बाई एल जी कॉमा निकालना पड़ेगा, कुछ भी करेंगे कछो करके, एक्स बाई एल इंटू क्या हो गया? जी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एम एक्स बाई एल इंटू जी, एम बराबर बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? यहां पे क्या हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा एम हो गया स्मॉल एम, जी पहले से ही है बेटा, और यहां पे क्या हो जाएगा? एल बाई एक्स, चेक करके देखो जरा, एक्स एक्स कट गया, एल से एल कट गया, एम जी एच टी हो गया, मान लिया m प्लस 2m, अरे मान लिया भाई साहब। अच्छा, अगर मुझे इसे पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा, ऐसे पता नहीं चल पाएगा, है ना? लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेट, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैथ्स, प्योर मैथ्स, लेट
ए ग्रेटर देन ए डैश, ए ग्रेटर देन ए डैश मान लेते हैं। अगर हम ए ग्रेटर देन ए डैश मानेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बाई एल इंटू जी ग्रेटर देन एक्स बाई एल इंटू जी एम प्लस स्मॉल एम एल बाय एक्स बाय एम प्लस 2m। तो ये भैया गया, तो 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा भैया, m प्लस स्मॉल एल बाई एक्स बाई एम प्लस 2m। तो हमें कुछ भी हालत में ये इनइक्वालिटी मेंटेन करना है। ये अगर मेंटेन हो गया तो बड़ा चेक कर लो, m प्लस 2m ग्रेटर देन एम एल बाई एक्स। और भैया एम एम गयो तो क्या हो गया, 2m ग्रेटर देन एम एल बाई एक्स, एम एम गयो, सो 2x ग्रेटर देन l। और भैया बिल्कुल सही है, जो 2 टाइम्स ऑफ x होगा, जो x जो 2 टाइम्स होगा l बाई, क्योंकि मैं क्या बोला था, ये x l बाई 2 से बढ़ेगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा वैल्यू, है ना। तो x की वैल्यू अगर आप रखते हो, सपोज दैट l बाई 3 लटका हुआ है, l बाई 2 लटका हुआ है, तो l बाई 2 पे बिल्कुल l हो जाएगा, थोड़ा और खिसकेगा बेटा वो। तो डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा सा फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो 2x l बाई 3 पकड़ लो बेटा, l बाई 3 अगर हो गया तो ठीक है ना। वैसे भी 2x जो होगा वो l से बड़ा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। जो गिरेगा टूटे, जो लटका होगा उसका जो 2 टाइम्स करोगे तो ऑब्वियसली बात l से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। l तो टोटल है, कभी तो गिरेगा, है ना। सो 2 टाइम्स ऑफ x, जो x लटका हुआ है बेटा, यूक्लिडियन का केस है, बाद में रिलीज किया गया, तो हमेशा 2 टाइम्स ऑफ x जो होगा वो l से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब हम जो माने थे a ग्रेटर देन a डैश, वो क्या है, सही बात है। तो a ग्रेटर देन a डैश, तो a वाला क्या होगा, पहले गिर जाएगा, और सेकंड वाला क्या होगा, बाद से गिरेगा, ये बाद में गिरेगा। इसका T2 था, और पहले वाले का क्या था, पहले वाले केस में क्या था, T1 था। कौन बड़ा, कौन पहले गिरेगा, तो T1 पहले गिरेगा। कौन बड़ा हुआ, T2 बड़ा हो गया T1 से। जिसमें ब्लॉक अटैच है बेटा वो लेट से गिरेगा। अगर अपर डेस्क सोच रहे सर ये तो M लगा हुआ है, मास जल्दी गिर जाएगा ऐसे करके, नहीं बेटा, ये पहले जिसमें मास दोनों तरफ लगा हुआ नहीं है वो पहले गिरेगा। समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, एनालाइज मैथ्स भी सीखे यहाँ पे। 2x l हो गया तो उसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हो तुम, है ना। तो यहाँ पे चीजों को अपने को समझ से x बाई 3 x बाई 4 हो जाता, तब गलत हो जाता क्वेश्चन। तो अपने को समझ में आया किस तरह से हम बात की, किस तरह से इसको टेकल किए इस प्रॉब्लम को। अब अच्छे तरीके से इसको लिख लो।